एक अंदाजे के मुताबिक ये किला सतह समंदर से 70 फीट की बुलंदी पर है, जबकि इसकी लंबाई 5000 फीट और चौड़ाई 3000 फीट है। इसकी तूल और अर्ज 85,730 मुरबा मीटर है। किले की फसील पक्की ईंटों से तामीर करता है और चारों तरफ फसील और पहाड़ों पर मोर्चे बनाए गए थे। तकरीबन 1.8 मरबा किलोमीटर पर बने इस तारीखी किले में कई छोटे बड़े बुर्ज बनाए गए हैं। किले में अंदर दाखिल होने के लिए मजबूत लकड़ी का एक ही बड़ा दरवाज़ा बनाया गया है। दीवारों पर जाने के लिए अंदर बनी सीढ़ियां और मोर्चे देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। किले में शुमाली तरफ ऊपर के हिस्से में एक ऊंचे और पुख्ता चबूतरे पर वालिय रियासत के लिए सफ़ेद पत्थरों से एक बारादरी बनाई गई है, जहाँ मीर सोराब खान का दरबार लगा करता था। पत्थर की यह तख्तगाह फ़न संग तराशी का खूबसूरत और बेशकीमत नमूना है। किले की रिहायशी हिस्से तक पहुँचने के लिए 3 बड़े लकड़ी के इंतहाई मजबूत दरवाज़ों को अबूर करना पड़ता है। हाथियों के हमले से बचने के लिए दरवाज़ों पर आयनी नोकदार कीलें ठोकी गई हैं। ये कीलें इस तरह उभरी हुई हैं कि एक बार इनसे टकराने के बाद कोई भी जानदार शदीद जख्मी हो जाएगा। पहले दरवाजे को अबूर करें तो सामने छोटे मैदान में पहुंचते हैं। बाएं जानब कुआं नजर आएगा। सामने ही एक कमरा दिखाई देता है जो शायद गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इस कमरे की छत मौजूद नहीं है, जबकि इसके सामने वाली दीवार में चिराग रखने के लिए सैकड़ों सुराख मौजूद हैं। गोदाम के बाएं जानब एक औज नजर आता है जिसकी लंबाई 37 फीट और चौड़ाई 33 फीट और गहराई 12 फीट है। ये औज किले में पानी की ज़रूरियात पूरा करने के लिए बनाया गया था। किले के मरकजी दरवाजे से कुछ दूरी पर शुमाली जानब साबिक वाली रियासत की आर्जी रिहाइशगाह मौजूद है। इसकी बैरूनी 4 दीवारी और बावर्ची खाने को कच्ची ईंटों से बनाया गया है, जबकि अंदर रिहायशी हिस्से को पुख्ता ईंटों, मुगलिया तर्ज की मेहराबी दरवाज़ों और खूबसूरत नक्श व निगार से सजाया गया है। कोट डीजी किला दिफाई और इंतज़ामी मकासद के लिए मखसूस किया गया था। यहाँ तकरीबन 1843 तक एक सालार की निगरानी में 500 सिपाहियों का दस्ता 100 तोपों के साथ तैनात किया जाता रहा। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि किले के अंदर या बाहर कभी कोई जंग नहीं लड़ी गई, मगर इसमें बड़ी बड़ी तोपें मौजूद थीं, जिनमें से 3 तोपें ख़ास तौर पर मशहूर हुई। इनमें एक मरियम तोप है जिसे पुर्तगाल का शाह अपने साथ लाया था, लेकिन रोड़े के करीब दरिया सिंध पर इसे छोड़कर चला गया था। मीर सोराब खान ने इस तोप को हाथियों के जरिए कोट डीजी पहुंचाया। कहा जाता है कि मरियम तोप में 2 ऐसे कड़े लगे हैं जो हर साल अपनी जगह बदलते रहते हैं, यानी अगर एक साल वो ऊपर के हिस्से में हों तो अगले साल नीचे हिस्से में नजर आएंगे। खैरपुर के मीरों ने जब किला कोट डीजी का अपना दारुल खिलाफा बनाया तो यहाँ अमीरों और वजीरों के महलात और मकानात की तामीर शुरू हुई, जबकि इर्द गिर्द रिहाइश पजीर लोग भी सरकारी कामों के लिए यहाँ आने लगे। 1835 तक कोट डीजी को बड़ी अहमियत हासिल थी, मगर अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम होने के बाद जब सर चार्ल्स नेपियर इस इलाके के रेजिडेंट तैनात हुए तो कोट डीजी की जगह खैरपुर ने ले ली। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। मलिर डॉक्यूमेंट्री।